वो उसको हमेशा नॉनवेज चाहता है। अब मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं कि जो हिंदू है वो नहीं खाता है। हम लोग 90% लोग हम लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारा दैनिक जीवन में ये भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। और धर्म के माध्यम से तो पंचकार पूजा या तंत्र साधना में तो हमारे धर्म में तो मीट मछली का उपयोग है। ये हटा के शिवाला कर दिया गया है, ठीक है। वो एक बिल्डिंग बना, उसी के अंदर है, गंदगी उसी के अंदर हो रहा है। और खाने वाले तो लिया के गंदगी करेंगे नहीं, खाने वाले तो कटवा के लिया के घर में बना के खा लेते हैं। नॉनवेज खाने में न सिर्फ एक जाति विशेष या धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग, सभी लोग खाते हैं जिसकी इच्छा है। कुछ हम जहाँ पर खड़े हैं बंगी समाज के लोग खाते हैं और उनके धार्मिक अनुष्ठान में ये बिना मीट मांस और मछली के भोग लगाने के बाद ही उनका पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह का स्टंट करके अगर रोक लगाना है तो काला बाजारी पर लगाए रोक। नगर निगम तमाम पार्किंग की व्यवस्थाएं हुई हैं, रोड जाम की व्यवस्था पे वो लगाए। ये एक स्टंट करके सिर्फ जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए जो मीट मांस की दुकानें जो बंद करके ये आस्था का नाम ले रहे हैं, ये आस्था का नाम नहीं है, ये राजनीति का रास्ता है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में अगले कुछ महीनों में शहर की सीमा यानी नगर निगम की सीमा के अंतर्गत मीट मांस मछली की दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और इसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय वाराणसी नगर निगम के पहले हुए कार्यकारिणी की बैठक और फिर आम सभा की बैठक में ले लिया गया है, जिसको लेकर प्रस्ताव भी पारित हो गया है। और मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि मीट मांस मछली की दुकानें अगले 6 महीनों में शिफ्ट हो जाएंगी। वाराणसी के गणेशपुर, अवलेशपुर, शिवपुर, सूजाबाद और रामनगर क्षेत्रों में नगर निगम सीमा के बाहर ये दुकानें चली जाएंगी और वहाँ पर बाकायदे इनको स्थापित कराया जाएगा। ऐसी दुकानों के लिए वहाँ व्यवस्था नगर निगम करेगा, जैसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में आखिर क्या कहना है उन लोगों का जो मीट मांस मछली का सेवन करते हैं, इस बात को जानने के लिए हम वाराणसी के इस बंगाली टोला इलाके में आ पहुँचे हैं, जो सैकड़ों साल पुराना ये इलाका है और ख़ास तौर से यहाँ बंगाली यानी बंगी समाज की बसावट है और सैकड़ों साल से कई पीढ़ियों से यहाँ परिवार रहता चला आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो बंगाली समाज है वो मीट मांस और मछली ख़ास तौर से उसका सेवन ज़रूर करता है। यहाँ तक कि पूजन में भी मछली का भोग लगता है, चाहे वो किसी भी तरह की ख़ास तरह की पूजा हो उसमें भोग लगना आवश्यक होता है, उनका प्रसाद लगता है। ऐसे में बंगाली समाज क्या करेगा, बंगी समाज क्या करेगा जो मीट मांस का सेवन करता है। क्या नाम है आपका? औरंग भट्टाचार्य। ये बताइए कि इस निर्णय को जो नगर निगम की ओर से लिया गया है किस तरह देख रहे हैं? ये निर्णय गलत है। आप अगर धार्मिक नगरी के अंतर्गत मीट मछली को बंद करना चाहते हैं तो मदिरा को भी बंद करना चाहिए। जितना सरकारी दारू खाने हैं, शराब खाने जो खोलते हैं ठेके पे, वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब भी तो अगर उस हिसाब से देखा जाए शराब भी वर्जित होना चाहिए धार्मिक नगरी से। और धर्म के माध्यम से तो पंचकार पूजा या तंत्र साधना में तो हमारे धर्म में तो मीट मछली का उपयोग है। ये तो आप धर्म के एक दृष्टि से देखने से तो काम नहीं चलेगा ना, दोनों दृष्टि देखना पड़ेगा ना। या पूरी तरह बंद कराइए शराब। लेकिन ये साफ सफाई का हवाला दे रहे हैं कि गंदगी, इससे जितना गंदगी होता है उससे ज़्यादा तो गंदगी हम बोलेंगे शराब से होता है। नशा करके जो रास्ते में बहू बेटियों को छेड़ते हैं वो अच्छी बात है। रास्ते में नशा के धुन की में किसी से लड़ाई कर रहे हैं, गाड़ी से लड़ जा रहे हैं, कहीं से भीड़ जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। एक्सीडेंट में दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। उससे गंदगी नहीं है, मीट मछली से गंदगी है। तो ये एक वैचारिक सिद्धांत का अंतर है। मतलब आपका कहना है कि अगर बंद करना ही रोक लगानी है तो पहले शराब पे रोक लगाएं। खाली शराब नहीं, पूरी तरह सब चीज़ को रोक लगाना है। सावन में जो 1 महीना मीट मछली बंद हो जाता है, शराब खाने के अंदर क्या हालत होता है। कितने शराबी बिकते हैं, कितने सब कांवड़िया बन के भी शराब पी रहे हैं, कांवड़िया ले के भी शराब पी रहे हैं। ये तो खुलेआम दिखा जाता है, ये ऑटोमेटिक बनारस में देखा जा रहा है। आप उसको एकदम शहर से, जब मीट मछली की दुकान आप एक जगह बांध दिया, शहर के अंतर्गत है, वो अंदर खाने में आप जब बिल्डिंग बना दिए उसके अंदर बिक रहा है, तो उतना तो गवर्नमेंट का व्यवस्था करना चाहिए जो कि वहाँ का कूड़ा वहाँ से हट जाए। और कहाँ गंदगी हो रहा है भाई साहब, और तो कहीं गंदगी है नहीं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप रक्षित है। ये बताइए, सबसे पहले आप लोग के बंगी समाज में मीट मांस
खासकर मछली का कितना ज़्यादा महत्व होता है? जी, इसमें मरनी और करनी दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बिना हम लोग कोई भी त्यौहार हो या कोई मरनी हो, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये जरूरी है। अब इसी की खरीदारी के लिए आपको कई किलोमीटर जाना पड़ेगा या किसी तरह इसकी व्यवस्था करनी होगी, तो ये कितना मुश्किल होने वाला है? बहुत मुश्किल है सर। अब उसको लेने के लिए हम लोग को 10 किलोमीटर का दूर जाना पड़ेगा, तो सब काम काज बंद करके हमें जाना पड़ेगा। अब तो 2-3 घंटा उसमें हमारा नुकसान होगा, और इससे केवल खाने के ऊपर दिक्कत नहीं आएगा, जो बेच रहा है उसका भी तो दिक्कत है। वो क्या बिजनेस करेगा? केवल हर तरह से बिजनेस बंद करेंगे तो कैसे चलेगा? सब में अगर रोक लगाएंगे, रोक लगाने तो बहुत सा चीज़ है, जैसे कि शराब जो है उसको बंद करवाइए, उसके चक्कर में कितना गंदगी होता है, कितना लड़ाई झगड़ा होता है, उसको बंद कराइए। हम पूरा समर्थन देंगे, पूरा बंद कराइए, जब कर रहे पूरा कीजिए। क्या चाह रहे हैं आप? रोक लगे तो सब पर लगे, नहीं तो पूरी छूट जिस तरह से दी जाती है उस तरह से बिक्री हो, उसी तरह बिक्री हो। ना आपका भैरव मंदिर है, ज़्यादातर भैरव मंदिर में, या बहुत शक्तिपीठ जो काली जी का बहुत शक्तिपीठों का मंदिर है बनारस में भी, जहाँ पंचकार साधना होता है। और पंचकार साधना में मीट मछली के बिना पंचकार साधना हो नहीं सकता है। मीट मछली अंडा सब कुछ चलता है। आप कुछ नहीं, बटू भैरव मंदिर चल जाइएगा, रोज़ संध्या आरती के समय वहाँ मीट मछली का भोग लगता है। उसके बिना भोग लगाने से मना नहीं है, आप शहर के बाहर जाके आप खरीदिए। शहर से बाहर मतलब जो मान लीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर इंसान जाएगा, वहाँ से लेके आएगा, तो उसी हिसाब से दारू खाने भी, जितने शराब खाने उसे भी शहर के बाहर भेज दीजिए। जिसे पीना है भैया आप शहर के बाहर जाके पी के आइए, हुड़दंग मचाइए। अगर वही फिलोसॉफी है तो वही फिलोसॉफी में काम करिए ना। मतलब दो तरफा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई पीढ़ियों से जो ख़ास तौर से जो बंगाल की तर्ज पर यहाँ मिठाइयाँ भी बेची जाती हैं, और कई पीढ़ियों से ये रोज़गार लोग करते चले। कब से आपकी दुकान यहाँ? हमारे तो 1908 में ये दुकान खुला है। 1908 में? 1908 से लगातार आज़ादी के? हाँ, हमारे दादाजी लोग खोले थे। हमारे 1908 से जोड़ लीजिए, कैसा 100 साल के ऊपर हो गया, 117 साल हो गया। तब से ये दुकान हम लोग कर रहे हैं। आज हमारा ये 5 पीढ़ी है। 5 पीढ़ी। कभी आपने ऐसा कभी देखा है, आपने पिताजी या दादा परदादा से सुना कि इस तरह से बनारस में मीट मांस मछली की दुकानों पे स्थायी तौर पे हटाए जाने का, कोई शिफ्ट करने का निर्णय? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं है। ये तो नया नियम रोज़ बन रहा है, रोज़ वो हो रहा है। मतलब पहले दशाश्वमेध में था, इसको हटा के शिवाला कर दिया गया है। ठीक है, वो एक बिल्डिंग बना, उसी के अंदर है, गंदगी उसी के अंदर हो रहा है। और खाने वाले तो लिया के गंदगी करेंगे नहीं, खाने वाले तो कटवा के लिया के घर में बना के खा लेते हैं। तो उसके लिए तो गंदगी सवाल ही नहीं उठता कि शहर में कहीं गंदगी हो। जहाँ बिकता वहाँ गंदगी, वहाँ से तो कूड़ा उठ जाता होगा। और बाकी शहर में कहाँ गंदगी फैल रहा है? अगर आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे लेने? इधर 15 किलोमीटर दूर असंभव है जाना। ऐसे तो क्या करना पड़ेगा फिर? या तो छोड़ना पड़ेगा या पूजा अधूरी करनी? वही आखिरी में क्या, नहीं खाना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। भाई हम लोग कोई भी त्यौहार होता है, शादी ब्याह होता है या कुछ भी होता है, हमारे अन्नप्राशन होता है जिसको चंटावन, उसमें भी हम लोग सुबह मुहूर्त मछली बनना ही बन रहा है। वैसे भी शादी ब्याह में देखेंगे आप, मछली खोए का भी मछली बना के भेजा जाता है। जो वो बड़ा मछली तो खोए का भी मछली शुभ माना जाता है। इसलिए मछली तो शुभ है भैया, उसको अगर आप हटा देंगे कहाँ सब खाएंगे हम लोग जाएंगे? वो कोई बड़ी बात नहीं। अगर शहर के बाहर कर देंगे वो तो बहुत दिक्कत तो होगा ही। लेकिन आपको खाने से मना नहीं किया जा रहा, आपको कहा जा रहा है कि आप बाहर जाके खरीदिए। नहीं, बाहर यह 15 मीटर दूर, अगर आप 15 किलोमीटर दूर कर देंगे भाई, 15 किलोमीटर दूर आने जाना मतलब 15 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर आओ, मतलब 30 किलोमीटर, ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ये कोई निर्णय न्याय संगत हमको तो नहीं लगता है। भाई जब हो रहा है, आप शराब का भी देखिए, शराब तो 200 मीटर दूर कर रहे विशाल मंदिर से, क्योंकि वो तो देखिए पहले दशाश्वमेध में यहाँ मछली मंडी रहा, तो आप विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के अंतर्गत इसको हटा दिए। पब्लिक विरोध नहीं किया, मतलब कोई बात नहीं, इस मंदिर के अगल बगल नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जो कि आप पूरा शहर से बाहर कर देंगे। तो इससे और भी यहाँ परिवार है, यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनु जी, जो ये दुकानों की शिफ्टिंग करने का निर्णय लिया गया है, खबरों में आपने सुना होगा, अगले 6 महीनों में जितनी मीट मांस की दुकानें नगर निगम सीमा क्षेत्र शहर में है, मछली की दुकानें, वे अब शिफ्ट कर दी जाएंगी, उनके जगह निर्धारित होगा। सही मान रहे हैं इसको?
अब ये तो भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनको रोज़ रोज़ एक एक तो नया नया नियम ये लोग निकालते रहते हैं। कुछ हमारे भाई लोग हैं बंगाली भाई जो सब मीट मछली खाते हैं, पहले तो ये दशाश्वमेध में था, फिर इन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया वहाँ सिवाला सोनारपुरा पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब वो सीधे डायरेक्ट शहर के बाहर कर रहे हैं। भाई कुछ लोग जनता इससे नाराज़ भी है, कुछ खुश भी है। और सबसे बड़ी बात इससे क्या होगा, जैसे बिहार में शराब बंद होने के बावजूद ब्लैक में बिक रहा है ना, शराब बिक रहा है ना, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। जो गंदगी एक स्थायी स्थान पर, अगर आप उसको गंदगी बोलते हैं तो एक स्थायी स्थान पर बधा हुआ है ना, वो फैल जाएगा पूरा शहर में। हर घर के किनारे कहीं ना कहीं अवैध रूप से बिक्री और ब्लैक में इस तरह से बिक्री इस पर शुरू हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं इलाके के, बनारस के, इनसे जानते हैं, समझते हैं कि क्या मान रहे हैं कि इस तरह की जो बिक्री पे रोक लगाया गया है, उसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, अपने आप में कितना उचित है? ये पहले से ही शिफ्ट था, धार्मिक स्थानों से ये पहले से हटा दिया गया था और कुछ चिन्हित स्थान थे, उससे कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा था। क्योंकि बनारस में नॉनवेज खाने में न सिर्फ एक जाति विशेष या धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग, सभी लोग खाते हैं जिसकी इच्छा है। कुछ हम जहाँ पर खड़े हैं बंगी समाज के लोग खाते हैं और उनके धार्मिक अनुष्ठान में ये बिना मीट मांस और मछली के भोग लगाने के बाद ही उनका पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह का स्टंट करके अगर रोक लगाना है तो काला बाजारी पर लगाए रोक। नगर निगम तमाम पार्किंग की व्यवस्थाएं हुई हैं, रोड जाम की व्यवस्था पे वो लगाए। ये एक स्टंट करके सिर्फ जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके के कर रहे हैं। तमाम गलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, ठीक है। आप यहाँ की गलियों को भी दिखा दीजिए क्या हालत है। जल भराव की समस्या, अभी बरसात आएगी, देखेंगे तमाम जल भराव की समस्या, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। नाले वगैरह की सफाई करा दे। ये मीट मांस और ये सब खेल करके सिर्फ जनता की समस्याओं से एकमात्र ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और भी लोग हैं, तमाम काशी के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से इसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या मानना है, ये उचित है? क्योंकि इनका कहना है कि साफ़ सफाई की वजह से इसको शिफ्ट किया जा रहा है, उसमें धर्म या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट की बात नहीं कही जा रही है। जो नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में ये मीट मांस के पर प्रतिबंध लगाया गया है बेचने पर, ये सबसे बड़ा तुगलकी फरमान है। ये बिल्कुल गलत है। वो गलत इसलिए है कि सबके घर के गार्जियन जब शाम को काम करके अपने घर 6 बजे 7 बजे आएंगे तो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर जाके मीट मांस लेने नहीं जाएगा। इनका जो मीट मांस की दुकानें जो बंद करके ये आस्था का नाम ले रहे हैं, ये आस्था का नाम नहीं है, ये राजनीति का रास्ता है। और रही आस्था, इनकी भावनाएं आहत हो रही है, तो मेरी भी भावनाएं आहत हो रही है। जो शहरी क्षेत्रों में दारू, बियर और ये भांग और गांजा की दुकानें खुली है ना, इससे मेरी आस्थाएं भांग हो रही है। अब मैं अपने बच्चे का फीस नहीं भर पा रहा हूँ, इससे मेरी आस्थाएं वो हो रही है। तो ये मीट मांस की दुकान को बंद करने का एक नाटक है और हर आदमी अपनी स्वेच्छा से खाता है। मेरा 15 साल का लड़का स्पोर्ट्समैन है, वो उसको हमेशा नॉनवेज चाहता है। अब मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं कि जो हिंदू है वो नहीं खाता है। मेरे मानना है 80% लोग खाते हैं, सिर्फ बताते नहीं हैं। ठीक है, नहीं विश्वास है तो मीट मांस की दुकानों पर आप सुबह जाके 8 बजे देख लीजिएगा। जितना अपने आप को ठेकेदार बनते हैं सब खाते सबसे पहले हमके ही वाला पीस था। हिंदुओं में ज़्यादा खपत। बिल्कुल, ये बात अलग है, बेचने वाले एक जाति विशेष के लोग हैं, लेकिन खाने वाले हम लोग भी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऐसा है। और नगर निगम के पास, नगर निगम का सफाई के नाम पर, अरे सफाई करिए लेकिन किसी की दुकान साफ करके सफाई ना करिए, ये बात है। और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अविनाश श्रीवास्तव। अविनाश जी, कहा जाता है कि बंगी समाज मीट मांस मछली का सेवन करता है, आप लोग अभी समाज काफ़ी हद तक इसका सेवन करता है, तो क्या कहेंगे? काफ़ी संख्या है, ख़ास तौर से वाराणसी के अगर कैंट विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी संख्या है श्रीवास्तव लाला वोटर की। तो आप लोग की जो कम्युनिटी है उस पर कितना असर इसका दिखता है? सर, पहली बात तो ये मीट मांस मछली ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से
हरी सब्जी हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही ये मांस मछली मीट भी हमारे शरीर के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम बात करते हैं, जैसे हम कैंट विधानसभा में खड़े हैं, मैं श्रीवास्तव हूँ, जात से लाला हूँ। हम लोग 90% लोग हम लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारा दैनिक जीवन में ये भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। और हम लोग सभी लोग नौकरी करने वाले हैं और घर की स्थिति ये होती है कि महीने में कम से कम 10 बार ये बनना ही बनना है। और ये दुकानें यदि दूर चली जाती हैं तो उसका प्रभाव हमारे आर्थिक जीवन पर, दैनिक जीवन पर और मानसिक जीवन पर भी पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं, जैसे अभी बड़े भाई रवि जी ने बताया हम लोगों को कि मांस आप बंद कर रहे हैं, तो मांस के साथ शहर के क्षेत्र में, बीच क्षेत्र में लक्सा पड़ता है, गोदलिया पड़ता है, यहाँ पे मदिरा का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। भांग की दुकानें हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी, तो उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक विशेष रूप से विशेष लोग को तकलीफ देने के लिए इस षड्यंत्र के तहत कि हमारा आस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन तकलीफ में तो ज़्यादातर जो बंगाली समाज के लोग हैं वो नाराज़ होंगे, जो श्रीवास्तव लाला हैं वो नाराज़ होंगे, राजपूत समाज के बहुत सारे लोग भी सेवन करते हैं, तो इन लोगों को ये समझ तो होगी ना। मैं भी उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, हम बस सिर्फ नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में आप किसी का हाथ तोड़ दीजिए लेकिन उसका रुपया मत छीनिए। तो ये गवर्नमेंट उन लोगों से, उन विशेष लोगों से उनका व्यापार ख़त्म करके उनकी पीढ़ी को ख़त्म करने का कार्य कर रही है। बताइए क्या करें। नगर निगम में मेयर साहब ने कहा कि नगर निगम की कार्यकारिणी में सदन में ये बात पास हुई है। सदन में टोटल 100 पार्षद हैं और 10 नामित, यानी 110 पार्षद है। मेरा मानना है कि लगभग 110 में से 100 पार्षद ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। ये वही लोग हैं जो खाने वाले हैं और नगर निगम में बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं भी पार्षद रहा हूँ, मैं नगर निगम की सच्चाई जानता है। ये कहने सुनने वाली बात है और ये सब फालतू बात है। सब सिर्फ किसी न किसी को परेशान करने के लिए, किसी न किसी का व्यापार बाधित हो। ये मान लीजिए, जब आदमी कमा के घर आएगा ना तो कहीं कोई 10 किलोमीटर कुछ खरीदने खाने नहीं जाएगा। तो ये स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, इसलिए लोग खाते हैं। और ऐसा नहीं इसको किसी धर्म विशेष से न जोड़ा जाए। कई लोग इसको पूजा में बलि भी देते हैं, करते धरते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि कच्चा मांस नहीं बिकेगा, आप कच्चा लाइए, घर में भले पकाइए। रेस्टोरेंट तमाम KFC सब जगह बिक रहा है। तो ये तो पहले मुझे तो बकरे से पूछना पड़ेगा कि अब ये बनारस शहरी सीमा हमने अब तो पार कर दिया, क्या मैं काटूँ कि न काटूँ। जिसको काट रहे हैं उसको तो नहीं पूछ रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान बांट रहे हैं। ये सब फर्जी बात है। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय काशी के लोग और ख़ास तौर पे जो वाराणसी का जो बंगाली टोला इलाका है, यहाँ बसे हुए हज़ारों लोग हैं। उनका भी मानना है कि ये सीधे सीधे एक तुगलकी फरमान है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी सेहत से जुड़ा मामला नहीं है, उनकी आस्था से भी जुड़ा एक बड़ा मामला है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।